हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सेस अकेडमी। आज हम बात करेंगे ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एएनसी। एएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी नेटल केयर, जो कि हम जीएनएम थर्ड ईयर का हमेशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। एएनसी क्या है? तो एंटी नेटल केयर वह सिस्टमेटिक केयर मेडिकल सुपरविजन केयर है और एडवाइस है जो एक प्रेग्नेंट महिला को उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से लेकर लेबर प्रसव शुरू होने तक दी जाती है ना। एएनसी क्या है? तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने से लेकर लेबर प्रसव तक देने वाले जो केयर होती है उसे हम बोलते हैं एएनसी केयर, है ना। तो चलिए आगे देखते क्या है प्राइमरी गोल के बारे में जाने। तो प्रेगनेंसी के अंत में एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी हासिल करना इसका प्राइमरी गोल होता है एएनसी का। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो माँ को फिजिकली और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना। माँ के फिजिकल मेंटल हेल्थ को आपको मेंटेन रखना है। हाई रिस्क केसेस और कॉम्प्लिकेशन को शुरुआत में ही डिटेक्ट करना ताकि सही समय पर उसका इलाज हो सके। आगे देखते क्या है। तो इसेंशियल प्रोफाइलैक्सिस देना, जैसे एनीमिया और टेटनस से बचाव। अक्सर प्रेगनेंसी वाले मदर में सब देखने को मिलता है ना। माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, लाइफ स्टाइल के बारे में उनको बताना, चाइल्ड बर्थ प्रिपरेशन कैसे होगा और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एजुकेट करना ताकि ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर बिफोर डिलीवरी ही उनको ये सब के बारे में एजुकेट करना होता है एएनसी केयर के दौरान। चलिए देखते हैं एएनसी क्या। एएनसी कॉन्टेक्ट क्या है? तो पहले ट्रेडिशनल मॉडल में 4 विजिट शेड्यूल का इस्तेमाल होता था। पहले 4 विजिट शेड्यूल का इस्तेमाल होता था, लेकिन डब्ल्यूएचओ की नए गाइडलाइंस के मुताबिक मैटरनल यानी माँ और प्रीनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए एटलीस्ट 8 हेल्थ कॉन्टेक्ट्स होना चाहिए। यानी 8, अब 8 विजिट। पहले क्या था? ट्रेडिशनल मॉडल था 4 विजिट शेड्यूल था, लेकिन अब डब्ल्यूएचओ की न्यू गाइडलाइन के हिसाब से 8 विजिट कंफर्म हो गए, 8 विजिट चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपेरिजन एंड ओल्ड एंड न्यू देखे तो ये विजिट के बारे में पहले कितना 4 विजिट दिए जाते थे। कौन कौन? जैसा कि लिखा हुआ न्यू गोल क्या? रिड्यूस मैटरनल एंड प्री नेटल मोर्टेलिटी, शिफ्ट फ्रॉम 4 विजिट्स 8 कॉन्टेक्ट्स। हमारे मैटरनल एंड प्री नेटल मोर्टेलिटी को कम करना, और इस 4 शिफ्ट से हम क्या कर दिए उसको 8 कॉन्टेक्ट्स में 8 विजिट्स में कन्वर्ट किया गया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। एएनसी का माइलस्टोन क्या है कि ये माइलस्टोन देखे तो फर्स्ट विजिट कब होता है? अप टू 12 वीक में फर्स्ट विजिट किया जाता है। इसमें क्या देखते हैं? बुकिंग एंड रजिस्ट्रेशन होता है, बेसलाइन स्क्रीनिंग होती है, डेटिंग अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। देखते हैं सेकेंड विजिट कब होता है? तो 20 वीक्स में होता है सेकेंड विजिट। क्या है? फीटल ग्रोथ असेसमेंट देखने को मिलता है। एनोमली स्कैन, बच्चे में जन्मजात कमियां देखने को मिलता है, 20 वीक्स में पता चलता है ना, डिटेक्ट करते हैं। अब चलते थर्ड विजिट में क्या क्या देखते हैं। तो थर्ड विजिट 26 वीक्स में होता है। तो गेस्टेशनल डायबिटिक की स्क्रीनिंग की जाती है, मदर को कहीं डायबिटिक के नहीं है तो इसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है कि मदर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो है, कहीं हाइपरटेंशन में तो नहीं जा रही पेशेंट, है ना। तो चलिए फोर्थ विजिट देखते हैं कब फोर्थ विजिट करना है। तो 30 वीक्स पे हमें फोर्थ विजिट करना है। ओके, 30 वीक्स पे हमें फोर्थ विजिट करना है। फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग कर देखना है, फीटल का कैसा ग्रोथ हो रहा है उसके मॉनिटर करना। एसएफएस यानी सिम्फाइसिस फंडल हाइट को मेजर करना। चलिए फिफ्थ विजिट देखते हैं। फिफ्थ विजिट कितना कब होता है? तो 34 वीक्स पे होता है। कब इसमें क्या क्या डिटेक्ट करते हैं? तो हम प्री एक्लेम्स है, जैसे हाई बीपी चेक करना, बर्थ प्लान तैयार। इसमें क्या करते हैं? हम बर्थ के प्लानिंग के बारे में रेडी करते हैं कि बर्थ कैसे होगा, है ना, कैसे प्लानिंग करना है। अब देखते हैं विजिट 6 में। 6 विजिट में कब होता है? तो 36 वीक्स पे होता है। इसमें क्या करते हैं? फीटल के प्रेजेंटेशन चेक करना, बच्चा सीधा है या उल्टा। सिफेलिक मतलब क्या होता है? सीधा। ब्रीच मतलब क्या होता है? उल्टा, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है। सिफेलिक अगर बेबी का हेड नीचे है ना, नीचे है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो गया। और अगर बेबी का ये क्या बोलते हैं बटक से नीचे है, उसका ब्रीच प्रेजेंटेशन, उसको अपोजिट प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन उसको बोलते हैं। 7th विजिट कब देते हैं? 38 वीक्स में देते हैं। लेबर प्लानिंग है, लेबर के बारे में पूरा प्लानिंग करते हैं हम। फीटल मूवमेंट, बच्चे की मूवमेंट की मॉनिटरिंग करना 7th विजिट में होता है। फिर विजिट नंबर 8 उसमें कब करेंगे? 40 वीक्स पे करेंगे। डिलीवरी की तैयारी करना, अगले डिलीवरी 41 हफ्तों तक ना हो तो आगे का प्लान बनाना। चलिए विजिट देख लें कितना 8 विजिट है, प्रॉपर क्या क्या देखना है ना,
क्या लिखा है एग्जाम टिप्स, नो 20 वीक एनॉमली स्कैन होता है एंड 36 रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, चेक आर हाई यील्ड। ओके, देखते फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, बुकिंग विजिट, यह सबसे क्या है, तो यह सबसे पहली और सबसे डिटेल विजिट होती है। इसमें पूरी हिस्ट्री ली जाती है, मदर की पूरी हिस्ट्री ली जाती है। पहले हिस्ट्री टेकिंग में क्या करते हैं, तो हम देखते हैं हिस्ट्री टेकिंग में, तो ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में क्या है, ग्रेविडा, ग्रेविडा कहें तो जी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई। टी देखते हैं पैरा, पैरा मतलब क्या हुआ, तो कितने बार बच्चे को जन्म दिया है, मदर ने कितने बार बच्चे को जन्म दिया, उसे हम पैरा बोलते हैं। ग्रेविडा कितने जितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसे हम बोलते हैं ग्रेविडा। अब इन केस कोई फीमेल है, उन्होंने उनके पास 2 बच्चे हैं लेकिन 4 प्रेगनेंसी हुई, कि 4 प्रेगनेंसी कैसे हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो किसी कारण बस अबॉर्ट करना पड़ा उनको, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई उसके कारण अबॉर्ट करना पड़ा है ना, और थर्ड प्रेगनेंसी हुई तो उसमें बच्चा हो गया, फोर्थ प्रेगनेंसी हुई तो बच्चा हो गया। यहाँ पर हम ग्रेविडा कैसे काउंट करेंगे, तो ग्रेविडा हमारा कितना हो गया, तो 4 हो गया, लेकिन पैरा कितना हो जाएगा हमारा 4, मतलब कितनी बार बच्चे को जन्म देते हैं, तो 2 बार बच्चे को जन्म है ना, तो पैरा हो गया 2 है ना, जी हो गया 4 और P2। और फिर देखें तो प्रीवियस मिस कैरेज, यानी प्रीवियस मिस कैरेज या पहले भी कभी प्रीक्लेम्सिया या सिजेरियन सेक्शन हुआ है या नहीं, ये पूरी हिस्ट्री ली जाती है ना। और फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिए जाते हैं ना, नेगलेस रूल्स का उपयोग करके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करना। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेगले रूल यूज होता है ना, कब करते हैं, तो जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब आया है उसका स्टॉप हुआ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डे करते हैं, है ना, तो निकल जाता है। और यहाँ पे तो -9 डे प्लस 1 ईयर कुछ ज़्यादा दिया है, लेकिन आपको नॉर्मल बता तो एल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9th डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे कीजिएगा, आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल जाएगा। ओके, मेडिकल हिस्ट्री में देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं, तो माँ को पहले से डायबिटिक, क्रोनिक हाइपरटेंशन या हार्ट डिसीज तो नहीं है। क्या देखे, डायबिटिक देखना मेडिकल हिस्ट्री में, हाइपरटेंशन तो नहीं है, हार्ट डिसीज तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मदर में क्या क्या देखने को मिल, फिजिकल एग्जामिनेशन अब करेंगे मदर का, उसमें क्या क्या करेंगे भाई, तो जनरल असेसमेंट में क्या क्या करेंगे, तो वेट हाइट देखेंगे, BMI कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉपर अगर BMI सही है तो कितना न्यूट्रिशन लेना है, पहले मतलब खून की कमी एनीमिया चेक करना है, पेटल एडिमा पैरों में सूजन को देखना कि पैर में सूजन तो नहीं, और क्या, फिर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो बेसलाइन BP रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है ताकि बाद में प्री इक्लेम्सिया का पता लगाया जा सके। प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही यानी ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है ताकि हम प्री इक्लेम्सिया के केस को पता लगा सकते। प्री इक्लेम्सिया में क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है ना, और इक्लेम्सियम क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया भी मिलता है, एडिमा भी मिलता है, और BP यानी हाइपरटेंशन भी मिलता है, और साथ प्लस में हो जाता है क्या, कन्वर्जन भी देखने को मिलता है। क्या क्या मिल गया, इक्लेम्सियम हो गया, इक्लेम्सियम जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, साथ में और क्या मिलेगा, तो एडिमा देखने को मिलेगा हमें, सूजन देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिले, तो यूरिन के साथ प्रोटीन आउट होगा, प्रोटीनिया देखने को मिलेगा, है ना, और क्या देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन हो गया, प्रोटीन यूरिया हो गया, एडिमा हो गया, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। और प्लस मेन पॉइंट है, अगर कन्वर्जन आ गया पेशेंट को तो वो हम बोलते थे इक्लेम्सिया का प्रॉपर दिख गया भाई, इक्लेम्सिया पेशेंट में दिख रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। तो क्या है फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट क्या करें, SFH नापना 20 हफ्तों यानी 20 वीक्स के बाद SFH इन सेंटीमीटर इक्वल टू प्रेगनेंसी के आमतौर पर हफ्तों में के बराबर होता है। SFH इक्वल टू गेस्टेशनल एज, यानी सिम्फाइसिस जब हमेशा 20 हफ्तों के बाद सिम्फाइसिस बराबर हो जाता है, 20 जितना होता है सिम्फाइसिस, हमारा सिम्फाइसिस SFH जो होता है उसको मेजरमेंट करके 20 वीक्स तक नॉर्मल रहता है, यानी जितना बढ़ना होता है वहां तक बढ़ता है, उसके बाद उसको अब लास्ट तक उसका
बढ़ता नहीं है, नॉर्मल रहता है वो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे हम, तो हेमेटोलॉजी सीबीसी करेंगे या फिर एचबी करेंगे, है ना। ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। इन्फेक्शन देखते हैं तो HIV देखेंगे, हेपेटाइटिस बी देखेंगे, HBsAg देखेंगे, है ना। सिफिलिस में VDRL RPR देखेंगे, रूबेला इम्यूनिटी टेस्टिंग करेंगे। यूरिन में क्या क्या देखेंगे, तो यूरिन रूटीन एजुकेशन मुख्य रूप से करेंगे। प्रोटीन देखेंगे प्री इक्लेम्सिया के लिए, जैसे कि मैं बताया। आप शुगर देखेंगे किसके लिए, डायबिटिक चेक के लिए। फिर क्या, फिर वाइटल फॉर अर्ली प्रीक्लेम्सिया एंड डायबिटिक डिटेक्शन, यूरिन लाइसिस करते हैं ना। 4 नंबर पे जाते हैं क्या, 4 नंबर रूटीन मिटिगेशन एंड इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर रूटीन मेडिकेशन इम्यूनाइजेशन करवाना। क्या क्या लेना है, तो प्रॉपर आयरन फोलिक एसिड देना है प्रिवेंशन के लिए। तो 30 mg से 60 mg एलिमेंट आयरन और 400 म्यूग्राम 0.4 mg फोलिक एसिड रोजाना दी जाती है, ताकि एनीमिया और बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या दिमाग या रीढ़ की हड्डी की बीमारी को रोका जा सके। क्यों, अब आपको जानकारी होना चाहिए कि हम पेशेंट को फोलिक एसिड क्यों देते हैं। फोलिक एसिड क्यों देते हैं, तो टू प्रिवेंट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, टू प्रिवेंट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फोलिक एसिड इसलिए मदर को अक्सर प्रेगनेंसी से 2 महीना पहले से ही फोलिक एसिड खिलाया जाता है, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं हो, रीढ़ से और दिमाग से संबंधित बीमारी ना हो, है ना। और आयरन तो देते हैं हमारा, ताकि प्रॉपर ब्लड को मेंटेन रखे, ब्लड बढ़े, उससे एनीमिया को रोकने के लिए देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए देखें तो मदर को एनीमिक है, HB 11 ग्राम पर DL से कम है, तो डॉक्टर डोजेज को डबल एनीमिया डोज इक्वल टू 2 इंटू प्रिवेंशन डोज, जो बचाव डोज है उसके डबल डोज देंगे, ताकि उसको एनीमिया से बचा जा सके। चलिए देखते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट क्यों देते हैं भाई। तो कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं हम प्री इक्लेम्सिया से बचाव के लिए। 1.5 ग्राम से 2.0 ग्राम एलिमेंटल कैल्शियम रोजाना रिकमेंडेड। कैल्शियम जो हो क्यों देते हैं जानते हैं, आपको पता। कैल्शियम देने से हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। कैल्शियम जब हम पेशेंट को देते हैं उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये सब बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है ना, इसको याद रखना है कि आखिर मदर को कैल्शियम क्यों जाता है। हड्डी तो मजबूत करता है, साथ में ना मदर को आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैल्शियम। इम्यूनाइजेशन में क्या कर देंगे, तो टेटनस देंगे, TT देंगे, TD इंजेक्शन। माँ और होने वाले बच्चे को टेटनस से बचाव के लिए 2 डोज दी जाती है। फर्स्ट डोज कब दी जाती है, जैसे प्रेगनेंसी रजिस्टर होती है, और उसके सेकंड डोज को पहले डोज के ठीक 1 महीने बाद TT पड़ता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी और डेंजर साइन क्या क्या देखना पड़ेगा, गर्भवती महिला और उसके परिवार को इन डेंजर साइंस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो तुरंत अस्पताल भाग सके। क्या क्या होता है डेंजर साइन, क्या क्या आप ध्यान रखना चाहिए एक प्रेगनेंसी मदर को, उनके परिवार को भी इस सब बातों को ध्यान रख लीजिए ना। वेजाइनल ब्लीडिंग, योनि से खून आना या फिर अचानक पानी का छूटना, यानी अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको इसको नॉर्मल नहीं रहना, ये तुरंत आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। प्री मेच्योर PRO को प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर टाइम से पहले ही आपका पानी आ रहा है, पानी का छूटना, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, तो आप जाके मिलिए आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। अचानक बहुत तेज सिर में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या पेट के ऊपरी हिस्सों में तेज दर्द, ये इक्लेम्सिया दौरे का लक्षण हो सकते हैं, इक्लेम्सिया के लक्षण हो सकते हैं। देखिए सीवियर एडिमा, देखना सीवियर एडिमा है पेशेंट को। फिर आगे देखे तो क्या है, तो हाथ पैर और चेहरे पर अचानक बहुत ज़्यादा सीवियर एडिमा हो जाना, ये सब एबनॉर्मल कंडीशन है। और क्या देखना है, फिर फिटल मूवमेंट कम होने या बिल्कुल बंद हो जाना, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन। तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके विजिट करें, ठीक है। चलिए आगे फिर क्या है, तेज बुखार या पेट में असहनीय मरोड़, अगर तेज बुखार आ रहा है और पेट में असहनीय पेन हो रहा है तो आपको तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं और क्या है, फिर कॉमन डिस्कम्फर्ट और उनका मैनेजमेंट है ना। अक्सर मदर में ऐसे देखने को मिलता है। कॉमन डिस्कम्फर्ट क्या क्या होता है, तो मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठकर ड्राई टोस्ट बिस्किट खाना,
थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब ज़्यादा तला भुना ना खाना, डॉक्टर की सलाह पर विटामिन बी सिक्स पेरिडोक्सिन लेना। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, मदर को जो उल्टी आता है, जिम मिचलाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ में जो मदर को उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाना, जिसको नोजिया वोमिटिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। इससे बचने के लिए क्या करेंगे हैं, तो मदर को बोलेंगे आप सुबह उठिए और ड्राई टोस्ट या फिर बिस्किट खाइए, थोड़ा 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 खाना खाना ताकि ना उसको जो हमारा जो नोजिया लग रहा है, जी मतला रहा है, उसको कम किया जा सके, है ना। और डॉक्टर की सलाह से पायरिटॉक्सिन दी जाती है ताकि ना जी मचलाने से बचा जा सके। हार्ट बर्न का भी कंप्लेन होता है अक्सर, तो हार्ट बर्न के लिए क्या है, सोते समय सिर के नीचे ऊंचा तकिया लगाना। हार्ट बर्न से एसिडिटी यानी सीने में जलन हो, तो सोते समय क्या है, सिर के नीचे तकिया लगाना है। रात को देर से भारी खाना ना खाना, रात को हमेशा हल्का खाना खाने के लिए बोलना है। और डॉक्टर की सलाह से एंटासिड लेना, डॉक्टर की सलाह से हमें उनको एंटासिड देंगे ताकि एसिडिटी को कम किया जा सके। चलिए देखते हैं लेग क्रैम्प्स क्या होता है। तो लेग क्रैम्प्स, पैरों में हल्की स्ट्रेचिंग, भरपूर मात्रा में पानी पीना और कैल्शियम मैग्नीशियम का सही इंटेक रखना, है ना। लेग क्रैम्प्स होना देखने को मिलता भी है। आगे देखते हैं क्लिनिकली समरी देखें तो एएनसी एएनसी का सबसे बड़ा नियम है डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा चीज़ है। माँ के पास एक मैटरनिटी कार्ड या एएनसी कार्ड होना चाहिए जिससे हर विजिट का बीपी, वेट, मेडिसिन और टेस्ट का रिपोर्ट लिखी हो, ताकि डिलीवरी के समय डॉक्टर को पूरा केस हिस्ट्री आसानी से मिल सके। तो चलिए यहाँ यही एएनसी विजिट ख़त्म होता है। चलिए मिल तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और जितने भी अपने दोस्त हैं सभी को अपने शेयर, जितने भी हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं जीएनएम, उनको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है एएनसी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा, 1-2 बार आप भी इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स चाहिए तो आप हमें पीडी कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ना। अब सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके, ना। इतना क्या बोलते हैं, ये है ना जो कंटेंट है इतना इजी है, 1-2 बार पढ़ने से ना आपको याद हो जाएगा, चीज़ें माइंड में बैठ सकता है, चीज़ें माइंड में पूरा दिमाग में सेटअप हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू सो मच।